अच्छा, अब जाहिर है अगर खान साहब को खतरा है तो जाहिर अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वगैरह से या फिर जो भी कुछ पाकिस्तान में और मामला होते हैं, तो अब जरा उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट से के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। अब थोड़ा सा हम क्विकली इसको आगे चलाते हैं। भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे और क्या उनके लिए ये साल 2020 के मुकाबले में बेहतर होगा या नहीं? आपसे ही शुरू कर लेते हैं। मामू पहले आप बता दें ऐसे चौधरी साहब। हाँ जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ का तो जो हुकूमत का ये कोई ऐसा फेर है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो पाकिस्तान आएंगे भी नहीं। ठीक है, ओके। मोहम्मद खान साहब। जी बिल्कुल, मैं मामू की बात से एग्री करूंगा। ओके। नवाज शरीफ साहब जो है ना, मज़ीद उनका सियासी मुस्तकबिल इस हवाले से है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के बयानात देंगे जिससे उनकी पार्टी की पोजीशन, जिसे कहते हैं ना, बड़ी चमगोइयाँ होंगी, कमज़ोर होगी पार्टी की पोजीशन। उनका बयानिया कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, लेकिन वो वापस आ जाएं, दोबारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके दोबारा सियासत में आ जाएं, तो ऐसा नज़र नहीं आता कि एक्टिव ना अमली सियासत में वापस आएंगे ना पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है, आलिया साहबा। बैकग्राउंड पे रहेंगे, बैकग्राउंड में रहेंगे। देखिए वसीम, अभी जो आपने सवाल पूछा था ना, इमरान खान अगर चले जाते हैं तो फिर कौन वजीर आजम होता है, उनकी जगह हु विल टेक द पावर। तो इमरान खान को अगर हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज है। इन दोनों के सितारे इतने मजबूत नहीं है कि ये दोबारा हुकूमत बना सकें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फिर इमरान खान ही दोबारा वजीर आजम होंगे। जो मुस्लिम लीग नून है ओवरऑल, मियां साहब, मरियम, पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है ना कि जब ना नून हुकूमत में रही है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, वो आप समझ रही है ना कि वो अजीज हमवतनों भी तो हो जाता है पाकिस्तान। वो मैंने आपको शुरू में कह दिया कि मार्शल लॉ मैंने माइनस कर दिया, मार्शल लॉ नहीं लगा। हाँ, आपने माइनस कर दिया, सही। तो उस सूरत में अगर मैं मुस्लिम लीग नून को देखूं तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन 3 से 4 है, 1 to 10 पे अगर हम देखें तो वो उनके सितारे का अरूज इतना ज्यादा नहीं है, वो बहुत नीचे है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सितारा है, मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से, वो मुस्लिम लीग नून से बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे 3 से 5 कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों में हुकूमत बनाने की कोई वो उतनी पावर नहीं है। और आपको इनके ही हालात इतने बुरे लग रहे हैं कि आपको चूंकि ये भी इक़्तिदार में आते नजर नहीं आ रहे, फौज भी इक़्तिदार में आती नजर नहीं आ रही, चूंकि आप कह रही है मार्शल लॉ भी नहीं, इसलिए आप कह रही है कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि फिर खान साहब कंटिन्यू करेंगे। यस, मुझे ये लगता है। ठीक, सामिया आप बताइएगा। नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब का कम बैक एज पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं होगा। वो उसी तरह अपनी पार्टी की बैकबोन रहेंगे और उनका क्योंकि सरसती ख़त्म है, बुरे वक्त से वो निकल चुके हैं, लेकिन सियासत में कम बैक जिस तरह पहले था वैसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं होगा। और क्विकली ये बता दें, मरियम नवाज शरीफ साहबा का सियासी मुस्तकबिल इस साल में आपको तगड़ा लगता है या आपको इस साल वो जेलों में गुजारती नजर आती है ये वाला साल? बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी बड़ी बेहतर टाइम पे उन्होंने अपनी बिगिनिंग की है, अपनी वो जो खामोशी तोड़ी है, और जो है वो पॉपअप होती रहेंगी स्क्रीन पे। आलिया, आपके ख्याल में मरियम के लिए अच्छा साल है? मरियम और मियां शहबाज शरीफ जो है, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इनकी बारियां हैं। जनवरी से मार्च के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि मरियम पीछे चली जाएंगी, मियां शहबाज शरीफ लीड ले लेंगे। अगले 6 महीने 2021 में मियां शहबाज शरीफ लीड करेंगे मुस्लिम लीग नून को। पॉलिसी मियां नवाज शरीफ साहब की होगी, लेकिन जो आप फेस देखेंगे वो पहले मरियम का है, फिर शहबाज शरीफ साहब का है, फिर मरियम का है। लेकिन आपके भी जवाब से मैं आलिया मैं यही समझ रहा हूँ कि आपके ख्याल में मरियम बीबी के लिए 2021 इतना बुरा साल नहीं रहेगा जितना 2020 था। मैं सही समझ रहा हूँ आपके जवाब? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। 2021 इनके लिए ठीक है, और मियां साहब 2023 में पाकिस्तान आएंगे जब इलेक्शन होगा, या जब भी कोई जनरल इलेक्शन होगा उससे पहले मियां साहब वापस आएंगे। है कोई मरियम नवाज शरीफ साहबा और बिलावल भी ऐड कर लें आप। मामू आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मरियम साहब और बिलावल साहब, उनके लिए साल अच्छा है या मसला है? सर बात ये है, वैसे जैसा भी हो, लेकिन इनके लिए हुकूमत के हिसाब से सियासी एतबार से कोई सेंस नहीं नज़र आ रही मुझे, मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं, ना हिसाब में नहीं आ रहा ये कि मरियम आगे लीड कर जाए किसी बात को, या बिलावल आगे। अच्छा, हुकूमत में नजर नहीं आ रहा इन दोनों में से कोई आपको? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, ये सवाल मैंने अली भाई आपसे और सामिया से सवाल, क्योंकि आप दोनों के ख्याल में खान साहब वजीर आजम शायद ना रहें इस साल, तो खान साहब नहीं रहेंगे तो जाहिर है अगला ऑब्वियस सवाल सबके ज़हन में आएगा कि खान साहब नहीं तो फिर उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? आपको क्या लगता है अली मोहम्मद खान साहब? देखिए वसीम भाई, खान साहब का जो है ना वो तो ये है कि प्रॉब्लम नज़र आता है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन खान साहब के बाद पीटीआई डिसकंटिन्यू कर दे हुकूमत तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मतलब
पीटीआई ही कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसमें आपको भी लगता है कि पीटीआई की हुकूमत रहेगी लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होंगे? हाँ, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे या सिचुएशन को चेंज हो जाएगी, लेकिन 2023 तक जो है वो पीटीआई कंटिन्यू करेगी। अच्छा, लेकिन खान साहब के लिए जो ये है ना, ये 2021 बिलखुसूस जून का महीना है, बहुत ही ख़तरनाक है। और दिसंबर अगर उन्होंने क्रॉस कर लिया 2021 सदकात वदकात करके तो बेहतर होगा। 2023 के बाद जो है वो फिर हमें पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब का फ्यूचर नज़र आता है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सामिया, आपके ख्याल में इफ नॉट खान साहब तो फिर कौन? मैं ये तो नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो है इस साल जब सेटअप चेंज होगा तो मैं किसी पार्टी को नहीं देखती, मुझे तो कुछ चुने हुए अच्छा, लोगों की सिलेक्शन हो सकती है, या पीटीआई अगर कंटिन्यू करती है -1 अगर हो जाता खुदा ना खास्ता तो फिर पीटीआई में से कोई नॉमिनेशन हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तब्दीली तय है 2021 में, कुछ होना है। अच्छा, और आपके ख्याल में ये सब कुछ उसी के नतीजे में होना है जिसका आजकल शोर है कि लॉन्ग मार्च होगा जी, इस्तीफे होंगे, यानी ये सब जो आजकल जो खिचड़ी पक रही है ये मामलात को उस तरफ लेकर जाएगा जहां का आपका ख्याल है? सीन कोई हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है, जैसे हमारे बॉर्डर्स अच्छा। को ख़तरा मौजूद है, और कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल भी हो सकती है जिसके नतीजे में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को नए फैसले लेने पड़े, कोई इंस्टेंट किस्म के डिसीजंस करने पड़े, कोई किसी भी सूरत हाल का वो Okay. नतीजा है। बस मैंने कहा ना, मुझे यही गैप कल मेरे पास नहीं है।